क्या आईवीएफ हमेशा सक्सेसफुल होता है? क्या आईवीएफ ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कई कपल्स लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मेंटली और फिजिकली टूट जाते हैं। लेकिन आखिर आईवीएफ में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? आज मैं आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट की उन सभी सच्चाइयों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात ही नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा पेश हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवीएफ ट्रीटमेंट से जुड़ी पॉसिबल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस और इमोशनल चैलेंजेस के बारे में। इस वीडियो का पर्पज आपको किसी भी तरीके से डराना नहीं है, बल्कि आपको बिल्कुल सही जानकारी देना है, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो ही यही है कि आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिले एक सिंपल लैंग्वेज में। तो कृपया पूरी वीडियो देखें और जुड़े रहें और इसको शेयर जरूर करें। क्या हो आईवीएफ में फेलियर की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या होती है? सबसे पहले सबसे जरूरी बात, आईवीएफ कोई 100% गारंटीड प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट नहीं है। कई फैक्टर्स होते हैं जो आईवीएफ को सक्सेस करते हैं और उसकी सक्सेस को अफेक्ट भी करते हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे कि आपकी एज, फीमेल अगर आप हैं तो फीमेल की एज, एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, एम्ब्रियो की क्वालिटी, यूट्रस की हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस। अगर ये सारी चीजें आपकी सही हैं तो आपको बहुत हद तक फायदा हो सकता है आईवीएफ के लिए और चांसेस जो सक्सेस है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा बात करूं तो इमोशनल स्ट्रेस। आईवीएफ सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल जर्नी भी होती है। कपल्स को इस दौरान एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर ऑफ फेलियर जैसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और हर नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मेंटली बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बिलीव मी फ्रेंड्स, इस तरह की जो चीजें जब आईवीएफ प्रोसीजर में होती हैं तो आप मेंटली ड्रेन हो जाते हैं बिल्कुल। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रेशर। आईवीएफ ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको जो मेडिसिन हैं, इंजेक्शंस हैं, टेस्ट हैं, प्रोसीजर्स हैं, बार बार आपको जाना भी पड़ता है। सब मिलाकर एक तरीके से फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर बढ़ाते हैं, इम्पोज करते हैं, और अगर इस दौरान वो चीज़ें फेल हो जाती हैं तो आपको मेंटल भी ट्रॉमा इस तरीके से होता है। हार्मोनल इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट आईवीएफ में। देखिए, आईवीएफ में ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इनसे कुछ महिलाओं में, सभी में नहीं लेकिन मेजोरिटी में, ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस और नोजिया, इस तरह के जो साइड इफेक्ट होते हैं कॉमन से, वो देखे जाते हैं, क्योंकि जब आपको हार्मोन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं तो ये चीजें जो होती है नॉर्मल होती हैं। इसके अलावा OHSS यानी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, इसके लिए मैंने एक डिफरेंट अलग से वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। कुछ रेयर केसेस में ओवरीज जो इंजेक्शन हम जूस से ज्यादा रिएक्ट अगर कर जाए तो इसे OHSS कहते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होंगे? पेट फूल जाएगा, तेज दर्द होगा, वोमिटिंग आपको होगी और सांस भी आपका फूल सकता है। सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर OHSS है तो इसका मतलब आपकी ओवरीज ने जरूरत से ज्यादा अंडे जो हैं वो इजैकुलेट किए हैं, यूट्रस के अंदर भेजे हैं, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और हाई लेवल ऑफ FSH। एग रिट्रीवल एक माइनर प्रोसीजर होता है, लेकिन हर प्रोसीजर की तरह इसमें भी रेयर रिस्क होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और पेन। ठीक है, ये भी एक आईवीएफ से रिलेटेड एक फैक्टर होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, भाइयों अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए जाएं तो ट्विंस या ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। अब रिस्क तो नहीं है, बहुत खुश भी होते हैं कई, लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या है वो मैं बता दूं। मल्टीपल प्रेगनेंसी में प्री मैच्योर डिलीवरी, लो बेबी बर्थ वेट और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। तो एक ही बच्चा अगर बहुत नेचुरली हो तो अलग चीज़ है, बाकी रिस्क तो रिस्क है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रेयरली आईवीएफ के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। मतलब क्या? एम्ब्रियो यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हो जाए। ऐसा बाय मिस्टेक ही होगा, जनरली होता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अटमोस्ट केयर के साथ इसको इम्प्लांट करते हैं एंडोमेट्रियम के ऊपर। आईवीएफ फेलियर के जो कॉमन रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं? आईवीएफ फेलियर के पीछे कई रीजंस भी हो सकते हैं, जिसमें से कुछ की अगर बात करूँ तो पुअर एम्ब्रियो क्वालिटी, इम्प्लांटेशन फेलियर, थिन एंडोमेट्रियम, जेनेटिक इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आईवीएफ की सक्सेस रेट को डाउन करते हैं। क्या आईवीएफ बच्चे नॉर्मल होते हैं? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है और एक स्ट्रॉन्ग मिथ भी है आईवीएफ से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं, मोस्टली आईवीएफ बेबीज बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी होते हैं, बिल्कुल नेचुरली ग्रो करते हैं एक फीमेल के यूट्रस के अंदर, और वैसे ही बिल्कुल नेचुरली तरीके से उसको डिलीवर भी किया जाता है। तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ आप ना सोचें।
आईवीएफ के दौरान क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। आईवीएफ जर्नी के दौरान आपको जो चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले हेल्दी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर स्लीप, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करनी है। डॉक्टर का फॉलोअप जरूरी है, जब भी आपको डॉक्टर आपके बुलाए आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये, और ये आपकी आईवीएफ की जो सक्सेस रेट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आईवीएफ फेलियर का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं है। कई कपल्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को अचीव करते हैं। यहाँ पे मेंटल सपोर्ट और सही गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। और इसके साथ साथ अगर आप खुद को पेशेंस रखेंगे तो जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपकी पेरेंटहुड के। लास्ट में इतना ही कहूँगा, अगर आपको फर्टिलिटी, आईवीएफ और प्रेगनेंसी से जुड़ी जेन्युइन जानकारी चाहिए तो चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे थे डॉक्टर बिना फिल्टर। मिलते हैं ऐसी एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स।